क्योंकि सास भी कभी बहू थी। राधिका बार बार दरवाजे के बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। कभी फ़ोन के स्क्रीन को देखती तो कभी घड़ी को। रात के 11 बज गए। बेटा ऋषभ घर नहीं आया था अभी तक। राधिका की सास हॉल में बैठी बहू की बेचैनी भरी चहल कदमों को देखकर उसे सहज करने के लिए कहने लगीं, अरे बहू, क्यों इतनी परेशान हो रही? आ जाएगा ऋषभ। उसका फ़ोन नहीं आया तो तू ही कर ले फ़ोन। राधिका ने कहा, माँ 2 बार कर चुकी हूँ, रिंग जा रही पर उठा नहीं रहा। राधिका की सास ने कहा, परेशान मत हो, अपने होने वाले ससुराल ही तो गया है, आ जाएगा। राधिका के इकलौते बेटे ऋषभ की शादी तय हो गई थी। उसका ससुराल दूसरे शहर में था। सुबह पहुंच गया था। उसने फ़ोन पर बताया भी था कि आज ही लौट आएगा 8 से 9 बजे तक। राधिका मन ही मन झल्लाते हुए बोली, ये प्री वेडिंग शूट के चोचले मुझे तो समझ नहीं आते। सगाई पर ली तो थी दोनों ने ढेर सारी तस्वीरें। उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, ज़माने के साथ सब कुछ बदलता रहता है। हमारे ज़माने में भी कौन सी सगाई होती थी? माँ पिताजी शगुन देकर आ जाते थे, हो गई सगाई। शादी वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे। पर जब तुम्हारी शादी हुई लल्ला से, तब सगाई का चलन आ गया था। तो हमने लल्ला और सोनी की इच्छा पर तुम दोनों की सगाई का फंक्शन किया था। तब तुम्हारी दादी सास भी बहुत नाराज़ हुई थीं। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि ऋषभ की गाड़ी गेट के पास आकर रुकी। उसे देखकर राधिका की जान में जान आई। जैसे ऋषभ घर पर आया, राधिका ने थोड़ा झल्लाते हुए पूछा, क्यों, तुम तो 8 बजे तक वापस आ जाने वाले थे ना? समय देख रहे हो, 12 बज गए रात के। ऋषभ ने राधिका के गले में बाहें डालते हुए कहा, ओह सॉरी मम्मी, देर हो गई। डिनर लेट हुआ तो निकलने में देर हो गई। फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया तूने? मम्मा, वो पूल थीम वेडिंग शूट थी ना, तो फ़ोन बैग में था। तभी दादी ने दोनों की बात काटते हुए कहा, बस बस, अब तुम माँ बेटे की पूछताछ हो गई हो तो सोने चलें। ऋषभ की शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। घर के सारे सदस्य तैयारी में लगे हुए थे। मेहमान भी लगभग सारे आ गए थे। खूब चहल पहल थी घर पर। राधिका की ननद ने चुटकी लेते हुए कहा, भाभी, अब बेटा हुआ पराया। अब तक जो मम्मा बॉय था, अब तो बीवी के पल्ले से घूमेगा। ये सुन बाकी सब औरतें भी हंसने लगीं और राधिका भी यूं तो ऊपर से हंस दी, पर अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना पैर पसार रही थी। यूं तो राधिका एक कुशल गृहिणी और बेहद नरम दिल औरत थी और अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए उत्साहित, लेकिन न जाने बेटे को बांटने का खौफ धीरे धीरे उसके मन में समाता जा रहा था। शादी की रस्में अच्छे से पूरी हुईं। बहू कोमल का गृह प्रवेश हो गया। कोमल जैसी सुंदर, प्यारी, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर राधिका जी निहाल थीं। बार बार बेटे बहू की नज़र उतारती। शादी के कुछ दिनों बाद राधिका को छोटी छोटी बातें खटकने लगीं, जैसे ऑफिस से आकर ऋषभ का कमरे में घुस जाना, आए दिन बाहर खाना खाने जाना, कभी घूमने का प्रोग्राम बना लेना,
यूँ तो राधिका को इन सब से ऐतराज़ नहीं था, पर माँ की ममता दुखी होती कि उनका बेटा जो एक शर्ट भी उसकी पसंद से खरीदता नहीं था, अब वह बीवी की पसंद नापसंद पर चलता है। इस असुरक्षा का प्रभाव ये हुआ कि राधिका छोटी छोटी बातों पर कोमल को डांट देती, या कभी देर हो जाए दोनों को बाहर से लौटने में तो कोमल पर गुस्सा करती। कोमल के मन में सासू माँ के लिए थोड़ा डर बैठ गया था। अब कहीं बाहर जाती भी तो घर जल्दी लौटने की उसे फिक्र लगी रहती थी। इस पर ऋषभ भी गुस्सा हो जाता था कोमल से। घर पर सब कटे कटे से रहने लगे। ये सब राधिका की सास कई दिनों से देख रही थी। एक दिन उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया और समझाया, देख बहू, तू अभी जिस दौर से गुजर रही वो मैं समझ सकती हूँ। जिस तरह नई बहू को कई तरह से सामंजस्य बिठाना होता है, उसी तरह नई सास भी कई तरह के असुरक्षा से गुजर रही होती है। जब तू बहू बनकर इस घर में आई थी, तब मैंने ये सोच लिया था कि जो कुछ मैंने बहू होकर सहा है वो तुझे सहने नहीं दूंगी। इसीलिए सास से ज़्यादा माँ बनने की कोशिश की। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे बेटे को तू मुझसे दूर कर रही है। मेरी सास मुझे अक्सर अच्छी और कड़क सास न होने का ताना देती कि तेरी बहू तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ये सब सुनकर मेरा भी मन विचलित होता, पर जब तुझे और लल्ला को साथ में खुश देखती तो सारा डर छूमंतर हो जाता। और सिर्फ पत्नी ही नहीं, तूने अच्छी बहू बनकर भी ये साबित कर दिया कि बहू का प्यार और सम्मान पाने के लिए कड़क सास बनने की ज़रूरत नहीं। पूरे मन से माँ बनकर भी बहू से सम्मान पाया जा सकता है। राधिका का मन सास की बात सुनकर हल्का हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि कोमल को वो भी पूरे दिल से अपनाएगी, जैसे उसकी सास ने उसे अपनाया हुआ था। सासू माँ की नसीहत गलत कैसे हो सकती थी, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।